अपने लोग थे उनको पीट दिया भीड़ ने। हमारी दुकान है यहाँ पे, हमारी दुकानों में पत्थर बरसा दी उन्होंने। हम तो मुस्लिम हैं, हमारी दुकान है, उन्होंने शटर में उन्होंने पत्थर मारे हैं। यहाँ पे दुकान है। मुस्लिम पत्थर बात है, उन्होंने पत्थर मारा। हाँ, ये पीला पंजा मुसलमानों के लिए है क्या, औरों के लिए नहीं है। नल्लड़ में मैं देख रहा था हिंदुओं की भी दुकान टूटी है। वो उनको हिंदुओं की दुकान ऐसे ही टूटी, उनको पता नहीं था। नहीं, वो कह रहे हैं कि बताया था, शर्मा लिखा हुआ, भारद्वाज लिखा हुआ था। हाँ तो कुछ कई जगह मजबूरी हो जाती है। अब ये बस स्टैंड पे खोके तोड़े, वहाँ पंडित जी के खोके थे, वो छोड़ दिए, सारे खोके तोड़ दिए। जहाँ जहाँ उनको पता था ना, वो कुछ जगह छोड़ भी दिए सबके बीच में। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आगे ये जुम्मा बाजार लगता है, यहाँ शमशान घाट, यहाँ से आगे भाई गैर मुस्लिमों की दुकान है। कल जब ये तोड़ फोड़ हुई तो यहाँ से वापस आ गए। वो आगे क्यों नहीं गए? आगे भी तो अतिक्रमण है, वहाँ क्यों नहीं गए? झुग्गियाँ झोंपड़ियाँ वहाँ पे भी तो इन्होंने तो टारगेट कर रखा है सिर्फ एक कम्युनिटी को। बात है, आप जाके देखो ये जो कार्रवाई जो हो रही है, इससे हम लोग बहुत आहत हैं। सिर्फ एक तरफी कार्रवाई हो रही है। भाई जिन लोगों ने इमाम को मारा है गुड़गांव में, वहाँ पे देखो क्या हाल हो रहा है, कितने घर तोड़ दिए, क्यों नहीं तोड़े उनके घर? अगर आप दाढ़ी कटवा लें, मैं बढ़ा लूँ, तो फिर एक ही बात हो जाएगी, कोई फर्क पहचान पाएगा क्या? लेकिन जो जिन्होंने दंगा किया, आप बता रहे हैं कि आपको भी नहीं छोड़ा, आपकी दुकानों से भी सामान लूट गए, यहाँ से स्ट्रिंग उतार ले गए कहीं से। देखो दंगाई होते हैं, वो भी दंगाई थे जिन्होंने वहाँ दंगा किया, और यहाँ पर जिन लोगों ने दंगा किया वो भी दंगाई थे। तो उनको एक नज़र से देखा जाए, ना कि दो नज़रों से देखा जाए उनको। मेरा नाम जाहिद हुसैन है। कैसा मंजर है नू का? सन्नाटा है यहाँ पे, आप देख तो रहे हो यहाँ पे, सन्नाटा है। और क्या, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है यहाँ पे। एक हफ्ते पहले कैसा मंजर? एक हफ्ता पहले यहाँ पे सब अच्छी चहल पहल थी, जैसे होता है आम दिनों में शहरों में जो होता है। क्या लगता है दंगाइयों की वजह से सब कुछ खत्म हो गया है जैसा? बिल्कुल, और क्या। क्या आप उस दिन थे यहाँ पर? हाँ थे, यहीं घर है हमारे रोड पे ही। क्या हो रहा था उस दिन? उस दिन कैसा माहौल था? उस दिन यहाँ पे गोलीबारी हो रही थी, इधर से पुलिस गोली बरसा रही थी, इधर से लोग थे जो आए हुए थे बाहर से। वो बरसा रहे थे। हाँ, दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी। इधर से तो पत्थर फेंक रहे थे। पत्थर फेंक रहे हैं। हाँ, क्या लग रहा है जिन्होंने पत्थर फेंके अब वो भाग गए छोड़कर नूह को, और बाकी जो भुगतना पड़ रहा है अब यहाँ के? यहाँ के तो लोकल आवाम बेचारे जिनकी दुकानें हैं, ये तो ऐसे थे जो जब पता लगा तो सारे दुकानों को बंद करे, सारे भाग गए यहाँ से। वो तो यहाँ पे है भी नहीं, वो लोग पता ना कहाँ से आए थे, कहाँ से। ये बेचारे आवाम जो परेशान बेचारे, जिनकी यहाँ दुकान है, इनका क्या कसूर है? ये सारे सब खत्म कर दिया। कुछ कहीं सड़क पर देखते हैं तो पत्थर दिखाई देते हैं जैसे तोड़ कर रखे गए हैं। क्या पहले से प्लानिंग थी क्या? पत्थर रख लिए थे पहले ही तो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, प्लानिंग तो कुछ नहीं थी। वो तो यहाँ से वो बिट्टू बजरंगी जब वहाँ से निकला था, वहाँ से पाली से कहाँ से उसने वीडियो बनाई थी, भाई तुम्हारा जी जा रहा है, स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। तो उस वजह से लोगों में यहाँ पे आक्रोश था। और फिर जब यहाँ पे आए तो उन्होंने नाराबाजी की, यहाँ पे उल्टी सीधे नारे लगाए उन्होंने। क्या ज़रूरत थी चीज़? और मतलब यहाँ यात्रा निकलती है, कभी किसी ने कुछ कहा थोड़ी। अभी 15 दिन पहले यहाँ पे कावड़ यात्रा निकली है, उनसे किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उनके लिए लंगर वंगर भी लगाया, पानी वानी पिलवाया, यहाँ पे शरबत वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो उधर कह रहे हैं वो ममन खान का एक वीडियो वायरल हो रहा था कि प्याज से फोड़ देंगे, और इधर से ये वीडियो वायरल हो गया, तो दोनों का टकराव हो गया। ममन खान का जो वीडियो हो तो उन्होंने वहाँ पे दिया था, उसमें विधानसभा में दिया, और अब का थोड़ी, वो तो 4 महीना पहले का है वो। ये तो अब का ताज़ा वीडियो है नहीं, ये तो उसको तो खामा जोड़ रहे हैं इससे। वो 4 महीना पहले की वीडियो, इसका वीडियो आया क्या नाम, 31 तारीख उनकी यात्रा थी, उससे 2-3 दिन पहले इसका वीडियो आया। तो इससे हुआ है क्या बोलते हैं इसको, मौन मानसन की वजह से। जब पता है, जब उसने भाई लोगों को मारा है, 2 लोगों को, उनकी वजह से लोगों में यहाँ पहले ही उसके खिलाफ गुस्सा था, तो उस ऊपर से उसने चैलेंज कर दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो गुस्सा तो बढ़ना ही था। पहाड़ियों पर लोग चढ़े हुए थे, एक मिनट, पहाड़ियों पर लोग चढ़े हुए थे, पहाड़ियों से फायरिंग हुई है, तो पहले चढ़े होंगे, तैयारियां की होंगी। नहीं, उस टाइम तो 3-4 घंटे का टाइम दिया था प्रशासन ने। पता नहीं प्रशासन, पुलिस कहाँ भाग गई। पुलिस चाहती तो सब कुछ काबू कर सकती थी, पता नहीं पुलिस कहाँ चली गई। 3-4 घंटे पुलिस गायब रही, तो इतने में 3-4 घंटे में तो लोग कहीं से भी आ सकते हैं। और जब इतने ज़्यादा हमलावर हो गए थे दंगाई कि पुलिस पर ही हैवी हो गए थे। मैं कल एक पुलिस वाले से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे ही पीछे पड़ गए थे। भाई देख, जब वो भीड़ इकट्ठी होती है ना, वो भीड़ ये नहीं देखती क्या, भीड़ को कोई गाइड करने वाला तो होता नहीं है। भीड़ तो जहाँ चल देती है चल देती है।
वो जिसके ऊपर हमला बोल दी थी उसमें कुछ ऐसा भी था जो हमारे खुद अपने लोग थे उनको पीट दिया भीड़ ने। हमारी दुकान है यहाँ पे, हमारी दुकानों में पत्थर बरसा दी उन्होंने। हम तो मुस्लिम हैं, हमारी दुकान है, उन्होंने शटर में उन्होंने पत्थर मारे हैं। यहाँ पे दुकान है, मुस्लिम पत्थर बातें उन्होंने ही पत्थर मारा। हाँ यहाँ पे जो खो गए इनमें से वो ये लगे हुए हैं फुटपाथ पे, इनमें से पानी की बोतल वगैरह वो स्टिंग वगैरह लेके पी गए। वो तो ऐसे थे। भीड़ किसी की नहीं हो, जब भीड़ इकट्ठी होती है वो किसी को नहीं दिखती, वो तो जहाँ लग जाता है बस लग जाती है। तो मतलब आपको भी नहीं बख्शा? किसी को नहीं बख्शा। यहाँ पे पत्थर दुकानों में शटर में पत्थर मारे हैं यहाँ पे भी। भीड़ क्यों किया है इन लोगों ने, कुछ अंदाजा है? भाई कुछ नहीं कह सकते। हम तो ये कहते हैं कि ना तो मोनू सर वीडियो बनाता, नहीं कुछ होता, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। उसके वीडियो बनाने के बाद सारी हलचल पैदा हुई यहाँ पे। तब तक कुछ भी नहीं था यहाँ पे, सब कुछ ठीक ठाक था। जब उस दिन उसकी वीडियो आई तो सारे इलाके में हलचल हो गई है। हर आदमी के दिल में खौफ पैदा हो गया कि ये क्या हो रहा है यार, ये तनाव की स्थिति बन गई कि मोनू क्यों आ रहा है। हाँ, जब उसने चैलेंज किया तो उससे तनाव की स्थिति बन गई थी पहले ही। तो उसके लिए तैयार हो गए लोग पहले ही कि मोनू को नहीं आना। ये था कि इतनी तैयारी नहीं थी किसी के, कैसा हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हादसा होगा। ये डर था सबको भाई ऐसा ना हो कभी कुछ हो जाए। इसी वजह से परेशान से भी हमारे यहाँ के जिम्मेदार लोग वो वहाँ भी गए थे, DCSP से मिले तो भाई आप उसको रोको, उनसे मिले थे। मगर ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा जो हो गया। मस्जिद में रहते हैं? हाँ मस्जिद में रहते हैं। मौलाना है जी इमाम हूँ। आप कोई अपील करना चाहेंगे युवाओं से, कैसे अमन शांति हो जाए, कैसे वो भाईचारा दोबारा कायम हो जाए? वो तो हम तो यही कहते हैं कि अपने लोगों से भैया आप अमन बना के रखो। यही बात ही प्रशासन जो गलत कर रहा है, जो नाजायज़ लोगों को उठा के ला रहे हैं, ऐसा मत करो। देख कार्रवाई हो सबके साथ बराबर की हो। ये नहीं कि एक पक्ष को तो आप छोड़ रहे हो, दूसरे पक्ष के खिलाफ आप इतनी सख्त कार्रवाई करो। अभी पलवल में 3 मस्जिदें फूंकी हैं, तावड़ू में 3 मस्जिदें जलाई हैं, गुड़गामा में मस्जिद जलाई, इमाम को मार दिया, वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हुई। बताओ ये नंबर कहाँ से मिला आपको, ये सच है क्या, ये 3 मस्जिदों वाला तावड़ू? सच है। चलो आप तावड़ू, मैं चलता हूँ आपके साथ तावड़ू, मुझे लेके चलो आप, मैं दिखाता हूँ आप तावड़ू में मस्जिद में नंबर सही। इसको तो आप लोग दिखा नहीं रहे, मीडिया कोई नहीं दिखा रही। पीछे है, दिखाएंगे क्यों नहीं, आप बोलेंगे तो दिखाएंगे। मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा रही, वो तो खाली एक तरफी कार्रवाई दिखा रही है। नहीं, अगर देखिए कोई नंबर ऐसा है नहीं मैं ये कह रहा हूँ जो ये पीला पंजा चल रहा है, ये पीला पंजा पलवल में क्यों नहीं चल रहा, वहाँ पे क्यों नहीं चल रहा, गुड़गामा में क्यों नहीं चल रहा, तावड़ू में क्यों नहीं चल रहा पीला पंजा? ये पीला पंजा मुसलमानों के लिए है क्या, औरों के लिए नहीं है? नल्लड़ में मैं देख रहा था हिंदुओं की भी दुकान टूटी है। वो उनको हिंदुओं की दुकान ऐसे टूटी, उनको पता नहीं था। नहीं, वो कह रहे हैं कि बताया था, शर्मा लिखा हुआ, भारद्वाज लिखा हुआ था। हाँ तो कुछ कई जगह मजबूरी हो जाती है। अब ये बस स्टैंड पे खो के तोड़े, वहाँ पंडित जी के खो के थे, वो छोड़ दिए, सारे खो के तोड़ दिए। जहाँ जहाँ उनको पता था ना वो कुछ जगह छोड़ भी दिए सबके बीच में। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आगे ये जुम्मा बाज़ार लगता है, यहाँ शमशान घाट है, यहाँ से आगे भाई गैर मुस्लिमों की दुकान है। कल जब ये तोड़ फोड़ हुई तो यहाँ से वापस आ गए। वो आगे क्यों नहीं गए? आगे भी तो अतिक्रमण है, वहाँ क्यों नहीं गए? झुग्गियाँ झोंपड़ियाँ वहाँ पे भी तो इन्होंने तो टारगेट कर रखा है सिर्फ एक कम्युनिटी को। हैं ऐसे थोड़ी होता है भाई। हमारा हक नहीं है कि यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हक क्यों नहीं है? इतना अधिकार आपका है जितना अधिकार दूसरों का है, बराबर का दर्जा है। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी नहीं दी यहाँ पे, हैं बताओ, हमारे बुजुर्गों ने अगर यहाँ कुर्बानी नहीं दी हो तो आपका ये तो कौन कह देगा कि आपका अधिकार नहीं है, बराबर का दर्जा है आपका। तो फिर ये लोग तो नहीं समझ रहे ना, ये तो हमको हिंदुस्तानी समझते नहीं है ना। कौन नहीं समझता है? ये गलत फहमी है कि नहीं समझ। आप और मैं खड़े, कोई बात है क्या अलग? बात है, आप जाके देखो ये जो कार्रवाई जो हो रही है इससे हम लोग बहुत आहत हैं। सिर्फ एक तरफी कार्रवाई हो रही है भाई। जिन लोगों ने इमाम को मारा है गुड़गांवा में, वहाँ पे देखो क्या हाल हो रहा है, कितने घर तोड़ दिए, क्यों नहीं तोड़े उनके घर? अब मस्जिद यहाँ पलवल में, यहाँ तावड़ू में, सोने में जो मस्जिदें जलाई हैं वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कोई भी दंगाई होता है उसके कर्मों से होता है, ना कि उसके पहनावे से, उसके धर्म से, है ना। अगर आप दाढ़ी कटवा लें मैं बढ़ा लूँ तो फिर एक ही बात हो जाएगी, कोई फर्क पहचान पाएगा क्या? लेकिन जो जिन्होंने दंगा किया, आप बता रहे हैं कि आपको भी नहीं छोड़ा, आपकी दुकानों से भी सामान लूट गए, यहाँ से स्ट्रिंग उतार ले गए कहीं से। देखो दंगाई होते हैं, वो भी दंगाई थे जिन्होंने वहाँ दंगा किया, और यहाँ पर जिन लोगों ने दंगा किया वो भी दंगाई थे। तो उनको एक नज़र से देखा जाए, ना कि 2 नज़रों से देखा जाए उनको। बात ये है, हमें दर्द नहीं है जिन लोगों ने कसूर किया, आप उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। मगर जो मासूम जो लोग हैं बेचारे, उनको मत परेशान कीजिए। अब उनका क्या कसूर था जिनकी बिल्डिंगें तोड़ी हैं?
उन इतनी बड़ी बिल्डिंग उसमें करोड़ों रुपए का माल भरा पड़ा उनका, वो बेचारे एक पत्थर उन्होंने किसी के ऊपर नहीं डाला। पता तो प्रशासन चिन्हित करके ही तोड़ रहा है, गलत नहीं तोड़ेगा किसी को। नहीं नहीं उसकी आप वीडियो आप उसकी एक वीडियो जारी कर दीजिए भाई, ये वीडियो कहीं सबूत तो दिखाइए आप। रिपोर्ट आएंगी, सारी चीजें आप लोगों नहीं के। अब क्या आएंगी, जब तोड़ दिया तो अब क्या आएंगी? अभी दिखाइए ना आप, कोई वीडियो, कुछ फोटोज दिखाइए, कोई वीडियो कुछ तो सबूत दीजिए मौलाना आप। साहब मैं तो सुन रहा था यहाँ से सब तारीफ कर रहे हैं एसपीडीसी की, यहाँ पर ममता जी की सब तारीफ कर रहे हैं। मेरे भाई वो सब ठीक है, मगर ये सब ऊपर से आदेश है जो ये कार्रवाई की जा रही है, उनके हाथ में थोड़ी है जो कुछ हो रहा है। अब एक तरफ तो प्रशासन भाई शांति की अपील कर रहा है, एक तरफ ये मुसलमान के खिलाफ एक तरफ कार्रवाई हो रही है, भाई मजबूरी में हो रही है, तो क्या करते हैं, फिर क्या कर सकते हैं लोग। ये अभी अपने घर यहाँ से बेचारे भागे पड़े हैं उस दिन के, जिस दिन ये दंगा हुआ था, आप तक ही नहीं फट गए यहाँ पे, और देखो सब कुछ तहस नहस कर दिया पीछे से, किसी को सामान तक भागे क्यों है? अगर इन्होंने कहीं गलती नहीं की तो नहीं भागना चाहिए। ऐसा है, जब दंगा होता है ना, वो बेचारे जब दंगा हुआ, आप भी नहीं भागे, जब दंगा नहीं, हम तो अब निकले घर से 3 दिन में, हम भी नहीं निकले, नूह तो छोड़कर नहीं भागे। वो सब आपने कोई गलती नहीं की थी ना? ऐसा जो कार्रवाई हो रही है पुलिस जिसको, अच्छा ये बताइए, आपने कोई गलती की थी? नहीं हमें गलती, नहीं की थी तो आप भी यहीं हैं, हम यहीं पे ये हैं, सब भी लोग यहीं हैं। यही हैं, मगर ऐसा जिस जो टाइम गलती की होगी उससे वही तो भागा होगा। हम भी डरे हुए थे, हम भी अब कल से बाहर निकल रहे हैं, हम भी नहीं निकल रहे थे बाहर। किसी ने छेड़ा? नहीं हमें पुलिस वाले ने छेड़ा? नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, हम क्यों कहें, हमको किसी ने छोड़ा। बस फिर जो भागे हैं उन्होंने कुछ किया होगा। नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सब लोग इधर उधर के आसपास गाँव के लोग हैं जो जिनकी यहाँ पे दुकानें हैं। जिस टाइम ये दंगा हुआ था वो फौरन अपने दुकान बंद करके दुकानों माल सड़ रहे हैं, बदबू आ रही दुकानों में। एसपी साहब कह रहे थे, एक वीडियो देख रहा था, या तो कान पकड़ के ले आओ, आप लोगों को पता है कौन है, नहीं फिर मैं ढूंढ ही लाऊंगा अपने तरीके से। वो बात सही है, कोई भी अपने ऊपर बुराई नहीं लेता, ऐसा समझ। प्रशासन काम, अगर उनके पास फोटोज वगैरह हैं तो वो खुद ले आएंगे उठा के, क्या जरूरत है कि कोई लेकर आएगा, कौन इतनी बड़ी बुराई लेगा। चलिए देखिए, इन्होंने जो बात कही इसमें दो तरह की बातें हैं कि इनका मानना है कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है, दूसरा कि जो दंगाई थे उन्होंने इनको भी नहीं बख्शा, इनकी भी दुकानों से चोरी कर ली, इनकी दुकानों में भी पत्थर मारे, इन पर भी पत्थर फेंके। ये दो तरह की चीज़ें हैं। एक इन्होंने मस्जिद वाला मामला बताया, वो मुझे नहीं पता कितना सच है कितना नहीं है, प्रशासन उस पर जाँच कर रहा है, जाँच होगी तो रिपोर्ट सामने आएंगी, उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी, इसकी हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें बता रहे हैं उन पर ध्यान देने की बात है, और प्रशासन से और यहाँ के लोगों से अपील है लगातार शांति बनाए रखें जैसे बन सके। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।